हाय। आज हम लोग 1424 एपिसोड को 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है मुंबई में रहने वाली अर्चना से। अर्चना एक बहुत ही सीधी सादी संस्कारी लड़की है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ है मानव, जो एक गैराज में मैकेनिक का काम करता है। वो मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उसकी फैमिली बहुत गरीब होती है। अर्चना और मानव की अरेंज मैरिज होती है। शादी से पहले मानव की माँ सविता झूठ बोलती है कि उसका बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। शादी के बाद जब अर्चना को सच पता चलता है कि मानव तो एक साधारण मैकेनिक है, तब घर में बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। लेकिन अर्चना को इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान की अच्छाई को पैसे से ज़्यादा महत्व देती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उनकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा झटका आता है। मानव का भाई सचिन एक एक्सीडेंट में मर जाता है। उसकी मंगेतर श्रावणी प्रेग्नेंट होती है। मरने से पहले सचिन मानव से वादा लेता है कि वह श्रावणी और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। अब पूरा परिवार चाहता है कि मानव श्रावणी से शादी करे। दूसरी तरफ अर्चना भी यह सोचकर कि एक मासूम बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, भारी दिल से वो भी मानव को तलाक दे देती है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करना कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय बाद श्रावणी मानव के साथ एक रिश्ते में नहीं रहना चाहती और अपने बच्चे को लेकर विदेश चली जाती है। और फिर मानव और अर्चना फिर से शादी कर लेते हैं। अब सब कुछ ठीक होने लगता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। कुछ साल बाद मानव अपनी मेहनत से बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और उनके घर में 3 बच्चे होते हैं, सोहम, ओवी और तेजस्विनी। इसी दौरान अर्चना की बहन वर्षा की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और सोहम को किडनैप करके वो कहीं दूर ले जाती है। सबको लगता है कि सोहम मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस घटना के बाद मानव और अर्चना के बीच में बहुत बड़ी दरार आ जाती है। मानव अर्चना को ही सब कुछ का जिम्मेदार मानता है और उससे नफरत करने लगता है। फिर कहानी फिर से पलट जाती है। मानव की माँ सविता दोनों के बीच में गलतफहमियां और बढ़ा देती है। आखिरकार मानव बच्चों को लेकर कनाडा चला जाता है और अर्चना अकेली रह जाती है। अर्चना बाद में एक बच्ची पूर्वी को गोद ले लेती है और उसे अपनी बेटी की तरह पालती है। फिर कहानी में 18 साल का लीप आता है और बच्चों की नई पीढ़ी की कहानी शुरू होती है। और फिर पता चलता है कि सोहम भी नहीं मरा था, बल्कि वो जिंदा है। उसकी परवरिश गलत लोगों के बीच में हुई होती है, इसलिए उसका स्वभाव गुस्सैल और अपराधी जैसा बन जाता है। वो अपने असली माता पिता को पहचानने से भी इनकार कर देता है। इसी बीच पूर्वी की मुलाकात अर्जुन से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन अर्जुन से मानव की बेटी ओबी भी प्यार करती है। परिवार की खुशी के लिए पूर्वी अपना प्यार कुर्बान कर देती है और अर्जुन की शादी ओबी से हो जाती है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। शादी के बाद भी अर्जुन और पूर्वी की एक दूसरे से प्यार ख़त्म नहीं होता। फिर पूर्वी और ओबी दोनों ही अर्जुन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। डिलीवरी के समय ओबी का बच्चा मर जाता है, जबकि पूर्वी की एक बेटी जन्म लेती है। तब पूर्वी अपनी ही बेटी ओबी को दे देती है ताकि ओबी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। पूरी दुनिया यही समझती है कि वो ओबी की बच्ची है, लेकिन असल में वो पूर्वी और अर्जुन की बेटी होती है। फिर कहानी में और कई बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आते हैं। स्टोरी को फिर से आगे बढ़ाया जाता है। इस बार मेन लीड होती है सोहम की बेटी अंकिता। उसके और नरेन नाम के एक मेंटली इल बिजनेसमैन में लव स्टोरी दिखाया जाता है और नरेन से पूर्वी की बेटी परी भी प्यार करती है। सीरियल के आखिर में कहानी पूरी तरह दूसरी पीढ़ी पर आ चुकी होती है। परिवार की ज़्यादातर परेशानियां ख़त्म हो जाती है। सालों तक बिछड़े रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। सोहम भी अपने माता पिता को अपना लेता है और बच्चों की ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाती है। फिर मानव और अर्चना की मौत होती है और स्वर्ग में दोनों फिर से मिलते हैं। तो यही थी पवित्र रिश्ता सीरियल की पूरी कहानी। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।